दासगणु महाराज ने अपने इस प्यारे बाबा की स्तुति में तमाम रचनाएं की हैं, दोहा और छंद के स्वरूप में, ओवी फॉर्मेट में। और ये ज़्यादातर रचनाएं बाबा के जीवन काल में शुरू हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। और उनकी एक पुस्तक जो संग्रह है उनकी तमाम रचनाओं का, वो स्तवन मंजरी के नाम से मराठी भाषा में मूल रूप में रचित है। पिछले कई दशकों से कई प्रयास इस बात के हुए थे कि वो जो मोतियों की खान है, दासगणु महाराज की वो पुस्तक स्तवन मंजरी, उसकी पहुंच को विस्तारित करने के लिए उसका अनुवाद हिंदी में किया जाए, भावार्थ किया जाए और उस भावार्थ को हिंदी में करके और एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसके विचार पिछले कई दशकों से कई साईं भक्तों को आए, लेकिन बाबा की जब और जैसी मर्जी होती है वो काम तभी होता है, और कौन निमित्त बनेगा वो भी बाबा ही सोच के रखते हैं। एक इस एनसीआर में राकेश जुनेजा जी रहते हैं। किसी कथा में मैं उनके साथ जो तमाम बाबा के अनुभव हुए हैं वो विस्तार से लूँगा कभी। वो 2-3-4 पुस्तकों में उन्होंने उन अनुभवों को कुछ संकलित करने की भी कोशिश की है। मुझे याद है मैंने शायद उनकी 2 या 3 पुस्तकें पढ़ी हैं, जिसमें से एक का शीर्षक साईं ही क्यों ऐसा है शायद, और एक पुस्तक का शीर्षक है जेल में साईं से साक्षात्कार। अगर आप उनके अनुभवों को पढ़ेंगे उन पुस्तक के माध्यम से, जो शायद उन्होंने 3-4 पुस्तकों को प्रकाशित करके पहले से ही लोगों में वितरित किया है, तो आपको उस सरलता, उस सहजता का पता लगेगा, जिस सरलता और जिस सहजता से बाबा अपने किसी भी बुलाने वाले बच्चे के साथ आ जाते हैं और फिर वो उंगली पकड़े रहते हैं, अपनी तरफ से कभी छोड़ते नहीं हैं। तो ये राकेश भाई जुनेजा के तमाम जो प्रयासों का क्रम है, उसमें एक जो सबसे नया प्रयास उन्होंने किया, जो एक महाप्रयास कहलाएगा आने वाले दिनों में साईं आंदोलन में, कि उन्होंने उन दासगणु महाराज की स्तवन मंजरी को मराठी भाषा से भावार्थित करा के, अनुदित करा के उसका प्रकाशन कराया है। और आज के पुण्य दिन, आज के पावन दिन उस पुस्तक का विमोचन कई सारे स्थानों पे एक साथ हो रहा है। नोएडा के साईं मंदिर में हुआ है। खुद राकेश भाई आज के दिन में शिरडी में हैं। बाबा की प्रेरणा जो भी हुई होगी संस्थान के लोगों को, उसके फलीभूत होने पे उन लोगों ने राकेश भाई को वहाँ बुलाया है कि पुस्तक का जो मुख्य विमोचन कार्यक्रम है वो शिरडी में किया जाए। और यहाँ पे उनके जो भी साथी संगी हैं, साईं जन हैं, वो अलग अलग साईं मंदिरों में जाके आज गुरु पूर्णिमा के दिन उस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। इससे पहले कि हम पुस्तक का विमोचन करें, उस पुस्तक की 3-4-5 लाइनें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप सब ध्यान से सुने। उससे आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिलेगा कि वो पुस्तक, वो जो ग्रंथ है, वो आपको भक्ति की किन गहराइयों में लेके जाएगा।
तो चूँकि वो पुस्तक मुझे चश्मे की ज़रूरत होती है तो मैं अनुरोध करूँगा कि उसको एक पैराग्राफ उसका पढ़ा जाए।